आइए अब जानते हैं तेल का खेल भारत से कैसे जुड़ा हुआ है। इस चीज को समझने के लिए आपको 6 अक्टूबर 1973 में शुरू हुई योम किपुर वार के बारे में समझना पड़ेगा। इजिप्ट और सीरिया अचानक से इजराइल पर हमला कर देते हैं। अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। तेल का काम धंधा करने वाले देश अमेरिका से नाराज हो जाते हैं। हाँ जी, अमेरिका से भी लोग नाराज होते हैं। इसके बाद ओपेक देश यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज अमेरिका, नेदरलैंड, पुर्तगाल और सऊदी अरेबिया पे ऑयल एम्बार्गो लगा देते हैं। एम्बार्गो बोले तो मतलब तुमको तेल ना मिलने वाला, हम तो देंगे ना, जहाँ से मिलता हो वहाँ से ले लो। अब भैया तेल ही इन देशों के पास था तो और कहाँ से ले। ये एम्बार्गो 19 अक्टूबर 1973 को लगाया गया था। इन देशों ने ऑयल प्रोडक्शन को कट कर दिया। अचानक से तेल के दाम आसमान छूने लगे। अमेरिका में तेल की लूट पिटाई होने लगी। लोग अपने देश की सरकार को गरियाने लगे। इसके बाद युद्ध खत्म हुआ, कुछ दिन हबीबी हबीबी हुआ और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन अमेरिका ने सबक सीख लिया। इसके बाद अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से कहा, अपन तेरे को पैसा देगा, हथियार देगा, तेरे घर तक किसी का भी लड़ाई झगड़ा नहीं आने देगा। ये सारी टेंशन मेरी, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा और वो ये कि अब से तुम तेल डॉलर में ही बेचोगे। मतलब अगर कोई डॉलर दे तो उसे तेल दे दो और किसी के पास डॉलर ना हो तो उससे कहो कि मार्केट से डॉलर खरीद के लाए और तुमको दे, उसके बाद ही तुम तेल दोगे। यहाँ से पैदा हुआ पेट्रो डॉलर। इससे वैश्विक तौर पर डॉलर की डिमांड बढ़ गई और अमेरिका बिना डॉलर की वैल्यू गवाए धड़ाधड़ नोट छापने लगा और इस तरीके से डॉलर वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन गया। यानी एक ऐसी करेंसी जिसको हर देश अपने पास होल्ड करके यानी रोक कर रखना चाहता है। हालांकि बाद में यूरो और बाकी करेंसी में भी ट्रेड होने लगा, लेकिन डॉलर का दबदबा आज भी जारी है। अब अगर अमेरिका किसी देश पर प्रतिबंध लगा दे कि भैया तुम व्यापार करने के लिए डॉलर का इस्तेमाल तो ना करोगे, जैसे रशिया के डॉलर्स को फ्रीज कर दिया, तो जरा ये बताओ उन डॉलर्स को इकट्ठा करने का फायदा क्या हुआ? अर्थव्यवस्था हिला दी ना। अब कल को भारत का युद्ध हो जाए और अमेरिका भारत के खिलाफ हो तो सबसे पहले भारत में आने वाले तेल का गला घोंटा जाएगा और अगर अमेरिका खिलाफ ना भी हो तो भी अलग अलग देश एक दूसरे की फ्यूल सप्लाई को ही सबसे पहले काटते हैं। उस स्थिति में हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बचाएंगे? इसीलिए रशिया का साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितना सस्ता हमें तेल मिलेगा उतना ज्यादा पैसा बचेगा और डेवलपमेंट तेजी से होगा। इसीलिए भारत ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों की खोज कर रहा है, करनी भी चाहिए, और ग्रीन हाइड्रोजन उसी दिशा में एक प्रयास है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर 4 जनवरी 2023 को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई। तेल पर निर्भरता घटते ही हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका के प्रभाव से बाहर निकलना शुरू कर देगी। ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है जिसमें अगर भारत को अपनी चौधराहट दिखानी है तो तेल पर निर्भरता कम करनी ही होगी और दूसरा विकल्प नहीं है।